झारखंड के दुमका में एक स्पेनिश लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ जिससे पूरा देश गुस्से में है एंड दैट वाज द मोस्ट शेमफुल थिंग फॉर अस। हमारी भारतीय संस्कृति में मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है, पर आगे जो हम इस केस को डिस्कस करेंगे उसकी वजह से हम सभी इंडियंस को काफी शर्मसार फील होगा। निर्भया केस के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा केस है जिसने पूरा इंटरनेट शो कर दिया है। फर्नांडा नाम की एक लड़की जो कि स्पेन की रहने वाली है। फर्नांडा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। फर्नांडा की कई सारी हॉबीज हैं, पर फर्नांडा की मेन हॉबी बाइक राइडिंग है। फर्नांडा को लॉन्ग राइड्स बेहद पसंद है एंड वो डिफरेंट कंट्रीज में राइड करती है। हमारे इंडिया में भी इस टाइम बाइक राइडर्स और मोटो ब्लॉगर्स कई सारे हैं, पर इंडिया में मोटो ब्लॉगिंग अभी ही कुछ सालों से पॉपुलर है, पर फॉरेनर्स बाइक राइडिंग एंड मोटो ब्लॉगिंग काफी टाइम से करते हैं। फर्नांडा ने कई सारी कंट्रीज में राइड कंप्लीट करने के बाद अब इंडिया आने का सोचती है। इससे पहले फर्नांडा ने पाकिस्तान की राइड कंप्लीट करी थी। ऑब्वियसली अगर वो इंडिया में आएगी तो इंडिया के रिलेटेड उसके लिए एक पॉजिटिव एंड क्लीन इमेज होगी, क्योंकि इंडिया में कई सारी सुंदर जगह हैं एक्सप्लोर करने के लिए। इवन कई सारे धर्म स्थान हैं। रिसेंटली राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसके लिए इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया एक्साइटेड थी एंड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया गया। आप इसी से गैस कर सकते हो कि फॉरेनर्स हमारे कल्चर को कितना ज्यादा पसंद करते हैं। इवन आपने कई सारे फॉरेनर्स को देखा होगा हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस को वेयर करते हुए, और कई सारे नॉन हिंदू फॉरेनर्स ने हिंदू धर्म भी अपना लिया है। जहां एक तरफ इंडिया की एक क्लीन एंड धार्मिक इमेज है, यहाँ लड़कियों को लक्ष्मी की तरह पूजा जाता है एंड मेजोरिटी ऑफ पीपल्स लड़कियों की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। पर आगे जो हम इस केस को डिस्कस करेंगे उसकी वजह से हम सभी इंडियंस को काफी शर्मसार फील होगा। तो फर्नांडा नाम की एक लड़की अपने पति के साथ फॉरेन राइड्स करते हुए अब इंडिया पहुंच चुकी थी और वो इंडिया में कई सारी जगह एक्सप्लोर कर रही थी एंड ये दोनों इंडिया में काफी ज्यादा खुश थे। और इन्होंने पहले लद्दाख जाने का सोचा, क्योंकि लद्दाख इंडिया के हर मोटो ब्लॉगर ने कवर करा होगा। शायद ही कोई ऐसा पॉपुलर मोटो ब्लॉगर हो जो लद्दाख ना गया हो एंड ऑब्वियसली इन्होंने भी इंडियन मोटो ब्लॉगर्स को देखकर ही यहाँ राइड करने का सोचा होगा, क्योंकि लद्दाख एक बेहद ही सुंदर जगह है। और फर्नांडा ने अपने पति के साथ लद्दाख से होते हुए पूरा शिमला भी एक्सप्लोर करा एंड वो कई सारे लोकल लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करते थे एंड हम इंडियन ब्रदर्स उनके साथ काफी अच्छे से पेश भी आते थे। फर्नांडा इंडिया में काफी एंजॉय कर रही थी। लद्दाख और शिमला कवर करने के बाद फर्नांडा और उनके पति ने सोचा कि क्यों ना अब ताजमहल चले जाएं, क्योंकि जैसे दुबई में बुर्ज खलीफा देखे बिना दुबई ट्रिप कंप्लीट नहीं होती, सेम उसी तरह अगर कोई इंडिया में आए और उसने ताजमहल ना देखा तो उन्हें भी लगता है कि पूरा इंडिया कवर करने के बाद भी वी मिस समथिंग। फिर दोनों बाइक राइड्स करते हुए आगरा के ताजमहल पहुंच गए थे और इन्होंने ताजमहल में कई सारी तस्वीरें भी ली। सो 1 मार्च 2024 को ये दोनों झारखंड के दुमका में पहुंच गए थे एंड इसके बाद आगे जो हम स्टोरी डिस्कस करेंगे उसे सुनकर आप लोग भी शॉक हो जाओगे। कहीं ना कहीं आप लोगों को बेहद गुस्सा भी आएगा। ये दोनों झारखंड के दुमका में पहुंच गए थे और राइड करते हुए ये दोनों थोड़ा लेट हो गए थे। यहाँ इन्होंने अपना होटल बुक करा रखा था, ये वहाँ से कुछ ही दूरी पर थे। दिन रात के करीब 10 बजे 7-8 गुंडे इनका पीछा करते हैं। आई डोंट नो प्रॉपर कि वो गुंडे इनका पीछा कर रहे थे या फिर ये दोनों कहीं किसी वजह से रुके हुए थे। तो उन सभी गुंडों ने फर्नांडा के साथ कुछ ऐसा करा जिसने पूरा इंटरनेट शो कर दिया और आपको भी ये सुनकर काफी गुस्सा आएगा, क्योंकि उन सभी गुंडों ने फर्नांडा के साथ मिसबिहेव करना शुरू कर दिया। फर्नांडा ने उनसे बचने की काफी कोशिश करी, बट उन्होंने फर्नांडा की एक बात तक नहीं सुनी। देन फर्नांडा के पति ने भी उन्हें समझाने की कोशिश करी, पर वो आगे से उनसे मारपीट करना शुरू कर देते हैं। फिर गुंडों ने फर्नांडा और उनके पति को काफी मारा और उसके बाद इन्होंने बारी बारी फर्नांडा के साथ रेप किया, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम इन दोनों की मदद करने के लिए वहाँ कोई भी नहीं था और रेप करने के बाद ये गुंडे वहाँ से भाग गए थे। और कुछ ही टाइम के बाद जब फर्नांडा और उनके पति ने अपने आप को संभाला, देन दे रिकॉर्डेड अ वीडियो जो भी उनके साथ हुआ। Pues estamos en el hospital. Nos ha pasado algo que no decíamos a nadie. Nos han asaltado en la tienda, nos han golpeado, nos han puesto el cuchillo en el cuello que me iban a matar. Y a Fernanda la viola. Ya os Bueno. contaremos más. Traemos más Vamos a ver qué tal. Estamos con la policía. al hospital para hacer las pruebas del ADN de Fernanda.
पर जब मैंने खुद इस वीडियो को देखा तो मुझे भी काफी गुस्सा आया। सेम आप लोगों को भी यही फील हो रहा होगा। सोचो, जहाँ की एक तरफ हमारी दुनिया में एक इतनी अच्छी इमेज है, पर वहीं दूसरी साइड कुछ नीच लोगों की वजह से दूसरी कंट्रीज के लोग क्या सोचते होंगे हमारे बारे में, क्योंकि ये इंटरनेशनल राइडर्स थे और ये वीडियो भी इंटरनेशनली काफी वायरल हुई होगी। ऑब्वियसली अगर हमें भी किसी देश के बारे में ये पता चले कि इस देश में ऐसा कुछ होता है तो हम भी वहाँ विजिट करने से पहले कई बार सोचेंगे। सो ओवरऑल नथिंग मैटर कि लड़की इंडिया की है या बाहर की, हमारे सिस्टम को क्विकली कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए जिससे फर्नांडा को जल्दी से जल्दी जस्टिस मिल सके। पुलिस ने कुछ सस्पेक्टेड लोग अरेस्ट करे हैं, बट वो 8 से 10 लोग थे। सो आप लोग रील्स वगैरह शेयर करने में कई सारा इंटरनेट वेस्ट करते हैं, बट आई रिक्वेस्टेड टू यू ऑल, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये वीडियो हाई अथॉरिटीज तक पहुंच सके और फर्नांडा को जस्टिस मिल सके और उन सभी कल्प्रिट्स को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आगे से कभी भी कोई ऐसा करने की सोचे भी ना। सो मिलते हैं किसी और नए केस स्टडी के साथ। टिल देन बाय।